Morning students, today we will study about body movements part 3. Today we will study about the locomotion in animals. In the locomotion in animals we will study about earthworm, fish, snake and birds. How earthworm will locomote, how will fish will locomote, how will snake will locomote, how the birds will locomote. Today we will study about the locomotion in these animals one by one. Firstly we will see about the locomotion of the earthworm. Firstly we will see the locomotion of the earthworm. An earthworm has a long cylindrical body made up of many rings. earthworm जो होता है छोटे छोटे से सिलिंड्रिकल रिंग्स उसमें पाए जाते हैं, सेगमेंट्स बनाता है। क्योंकि वो देखा होगा हमने, जो उसकी जो खाल है, जो स्किन है, वो क्या करती है, इस तरीके से एक पास आती है और फिर वो स्ट्रेच होती है, एक पास आती है और फिर स्ट्रेच होती है, एक पास आती है और स्ट्रेच होती है, एक पास आती है स्ट्रेच होती है। इस तरीके से वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। एंड टू एंड इट हैज़ लिक्विड स्केलेटन। इसकी एक खास बात और होती है, इसका स्केलेटन जो होता है वो लिक्विड होता है। ज़्यादातर स्केलेटन बोनी शेप का होता है, पर जो अर्थवर्म होता है इसमें जो उसका स्केलेटन होता है वो लिक्विड का होता है। डेट हेल्प्स इन मेंटेन ऑफ द बॉडी शेप, जो बॉडी शेप को मेंटेन करने में मदद करता है। ऑन द अंडर द सरफेस ऑफ डेट हेल्प a number of minutes of blisters are present that helps the earthworm get a firm grip on the ground। ये जो इसका बॉडी होती है जो लिक्विड शेप की होती है, यही इसको अर्थवर्म को जो है वो ग्राउंड से सपोर्ट देती है, ग्रिप देती है, और जो इसको मसल्स को आगे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद करती है, जिसकी वजह से जो अर्थवर्म है वो आसानी से जो है वो मूव कर सकता है। क्लियर? ये हो गया अर्थवर्म का लोकोमोशन। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट लोकोमोशन जो है वो क्या है, फिश। क्या है? फिश कैसे लोकोमोट करती है, हमको पता है। फिश जो होती है उसमें वो जब पानी के अंदर जाती है तो जो उसके गिल्स होते हैं उससे ही वो जो पानी होता है उससे ऑक्सीजन लेती है और रिस्पिरेशन में उसको मदद करती है। उसकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है, और वो स्ट्रीमलाइन जो बॉडी होती है और फिन्स से वो पानी को हटाती है और आगे की तरफ वो बढ़ती है। क्लियर? ऑब्जर्व अ फिश वाइल मूविंग इन द एक्वेरियम। जब एक्वेरियम में कोई फिश रखी हो तो हम उसको ऑब्जर्व करें। यू विल फाइंड दैट द हेड एंड अ टेल ऑफ अ फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन। जो मिडिल पोर्शन होता है फिश का वो तुमने देखा होगा इस तरीके से ये वाला पोर्शन मोटा होता है, ये और आगे का पोर्शन जो होता है वो पतला होता है। क्लियर? पतला होता है। वो पतला पोर्शन और मोटा पोर्शन क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रीम लाइन जब होगा तो जो आगे पानी होगा उसको हटाना जो है वो आसान रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा उसका होता है। जो फिश की जो टेल होती है वो क्या करती है, उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। द बॉडी टैपर्स एट द बोथ एंड। द शेप ऑफ द बॉडी ऑफ द फिश इज स्ट्रीमलाइन। दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप ऑफ अ फिश ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर। जो वाटर रेजिस्टेंस कॉज करता है, उस पर फोर्स लगाता है, उसको कम करने में ये बॉडी पार्ट जो होते हैं उसको हेल्प करते हैं और स्विम करने में मदद करते हैं। द फिश मूव्स इन साइडवेज लाइक मैनर। दिस मूवमेंट इज मेड पॉसिबल बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू द फ्लेक्सिबल बैकबोन। और जो इनकी मसल्स होती है बड़ी स्ट्रांग होती है, फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से ये अपने टेल को इधर उधर कर सकते हैं, अपने फिन्स को हिला सकते हैं, हटा सकते हैं, पानी को हटाने में मदद करते हैं। इस तरीके से फिश जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जब जाती हैं तो हमने देखा होगा एक कर्व टाइप का बनाती रहती हैं। इस तरीके से कर्व बनता रहता है, और इस तरीके से जब कर्व बनाती हैं तो उनको आसानी से पानी में आगे बढ़ने में मदद करती है, और इनकी मसल्स जो होती हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। इसके बाद आता है स्नेक। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स। स्नेक की एक और ख़ास बात होती है कि स्नेक्स जो हैं उसमें लेग्स नहीं होता, येट दे हैव एबिलिटी टू मूव रैपिडली। फिर भी उनमें क्षमता होती है, वो तेज़ी से आगे जा सकते हैं। दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बेली। जो उनमें बेलीज होती हैं उस पर ही वो क्रॉल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं। अ स्नेक हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल vertebral column. Each vertebral is considered to a pair of ribs that are connected to a belly scales to the bottom.
हर बेली जो रिब्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं बेली से, स्केल ऑफ द बॉटम से, और वो उसको मूव करने में मदद करते हैं जो बेलीज होती हैं। अ स्नेक मूव बाय टर्निंग इट्स बॉडी इनटू सेवरल लूप्स ऑन अल्टरनेटिव साइड्स। हमने देखा होगा स्नेक्स जब मूव करता है तो कई लूप्स बनाता चलता है, इस तरीके से लूप्स बनाता चलता है, ठीक है। और यही लूप्स जो होते हैं उसको फॉरवर्ड पुश करने में मदद करते हैं। सिंस द लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स, जो इसकी बॉडी जो होती है लंबी होती है, इसलिए कई इसमें बड़े लूप्स बन सकते हैं, कई लूप्स बन सकते हैं, और ये लूप जो होते हैं उसको फॉरवर्ड पुश करने में मदद करते हैं। द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट, इसीलिए स्नेक जो होता है बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। स्नेक्स डू नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, कभी स्नेक सीधी लाइन में मूव नहीं करता, हमेशा हो सकता है छोटे कर्व बनाए, हो सकता है बड़े कर्व बनाए, लेकिन लूप्स जो जरूर है बनाएगा। दे मूव इन अ वेव लाइक मैनर, इसीलिए वो वेव लाइक मैनर में मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। क्लियर? तो हमने लोकोमोशन अर्थवॉर्म देख लिया, फिश देख लिया, स्नेक देख लिया। अब हम लोकोमोशन जो है वो बर्ड्स में देखेंगे। बर्ड्स में लोकोमोशन कैसे होता है। बर्ड्स की बॉडी जो होती है, जो बर्ड्स होती हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं हॉलो होती हैं, विंग्स होते हैं, और जो उनकी बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। ये तीन चीज़ें बर्ड्स को जो है वो मूव करने में मदद करती हैं। पहली विंग्स, दूसरी हॉलो टाइप उनकी बोन्स, तीसरा स्ट्रीमलाइन बॉडी और विंग्स। तीन चीज़ें जो होती हैं वो बर्ड्स को मूव करने में मदद करती हैं। बर्ड फ्लाई इन द एयर एज वेल एज वॉक ऑन द ग्राउंड, बर्ड्स फ्लाई भी कर सकती हैं और जमीन पे चल भी सकती हैं। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स आल्सो स्विम इन वाटर, कुछ ऐसे होते हैं जो स्विम भी कर सकते हैं। बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स, मैंने बताया बर्ड्स क्यों फ्लाई कर सकती हैं, उनके कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है, जिसकी वजह से वो आसानी से मूव या आसानी से लोकोमोशन कर सकती हैं, आसानी से लोकोमोट कर सकती हैं। पहला है द फोर लिम्स हैज़ मॉडिफाइड इनटू विंग्स, जो फोर लिम्स होते हैं उनके विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ सकते हैं। हिंड लिम्स आल्सो यूज फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो हिंड लिम्स होते हैं वो उनको चलने में मदद करते हैं, दे और या उनको जंप करने में मदद करते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज दैट कट द एयर करंट वाइल फ्लाइंग, मैंने बताया उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है जिसकी वजह से उनका जो एयर फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है और वो तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ती हैं, इसीलिए बोट भी हमने देखा होगा स्ट्रीमलाइन बनाई जाती हैं, या स्टीमर्स होते हैं स्ट्रीमलाइन बनाए जाते हैं। देयर बोन्स आर हॉलो डेट मेक्स द बॉडी लाइट, और उनकी जो बोन होती हैं वो हॉलो होती हैं, लाइट होती हैं, जो उनको क्या करती हैं उड़ने में मदद करती है। अगर बोन भारी होंगी, हड्डियाँ भारी होंगी तो वो आसानी से उड़ नहीं पाएंगी। जैसे पेंगुइन एक समय में उड़ सकती थी, लेकिन जैसे जैसे उसका वेट बढ़ता चला गया वैसे वैसे वो उड़ना बंद कर दी। दे हैव अ पावरफुल चेस्ट मसल्स, उनकी जो मसल्स होती है चेस्ट मसल्स होती हैं बड़ी पावरफुल होती हैं, जिससे उनको वो परों को बार बार फ्लैप करने में उनको मदद मिलती है। जितना ऊंचा बर्ड उड़ पाएगा उसका चेस्ट मसल उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता। क्लियर? I think chapter is clear. Today chapter is finished. Body movements. You have to read it once again. If any problem, send me the audio, video, or call me. Clear? कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, और काम को जो है अपने रेगुलर करते रहिए, कॉपी पे भेजते रहिए। कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कॉल करिए, ठीक है। आप डेली अपना जो ई लर्निंग है उसको खोलते रहिए और उसमें ऑडियो वीडियो जो भी चीज़ें हैं उनको देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए। बुक रीडिंग और कॉपी का वर्क जरूर करते रहिए, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।